महलगढ़ के, उनको रिक्वेस्ट करूंगी वो आए और इन लोगों को असिस्ट करेंगे हमारे बहुत ही डिलीजेंट टीम के मेंबर्स असमारा और वीर जी। डॉक्टर साहब बैक पे आएंगे। डॉक्टर साहब राइट अगेंस्ट ये सामने देखें। पीछे से बैठ जाओ। बहुत सी चीज़ें भूल जाती हैं। मिसाल आपको दूंगा कि अक्सर प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पढ़ने वाली ऐनक घर में भूल जाते हैं या दूर की ऐनक भूल जाते हैं। फिर उसके बाद कोशिश होती है कि वो बैग लें जिसमें ये चीज़ें रखें, आखिर में वो बैग ही भूल जाते हैं घर में। इसी तरह मैंने सोचा कुछ पॉइंट्स लिख लूँ और कुछ बात करनी पड़े तो उसका रेफरेंस हो, लेकिन यहाँ आके जो मैंने रंग देखा तो वो मुझे वो अपनी जो कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे वो सारे बेकार नज़र आए, इसलिए कि जो हकीकत मैंने देखी, बहुत ज़माने से हमारे जहन में ये ख्याल आता था कि हमारी यूथ कौन सी है। हमने जो यूथ देखी वो तो आजकल आप सबके सामने अपने जीन्स हैं, जॉगर्स हैं, जैकेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं। ये जो यूथ है असल में हमारी ये यूथ है। लेकिन हर हिस्से में से, हर मज़हब में से, हर एथनिक जो ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा किया यूथ में और इस्लामाबाद में उनको ट्रेनिंग दी, समाजी और सियासी ट्रेनिंग दी, जिसका मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि ये हो सकता है। ये वो ज़्यादा जानते हैं कि ये कैसा शहर है, अफसर शाही का शहर कहते हैं। यहाँ पर लोग देर तक रात को जागते हैं और सुबह सुबह अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। आपको इत्तेफाक हुआ होगा जाने का, वहाँ ना शेर चिंघाड़ता है ना हाथी की आवाज़ सुनाई देती है। और सरगम का कहना है कि जैसे FE11 में सरकारी रिहाइश का मुफ्त खाना पीना मिले, उसको क्या ज़रूरत है चीखने की। बहुत से जानवर आपने देखे होंगे, जिराफ की गर्दन देख के आपको बड़ा आदमी याद आएगा जिसकी गर्दन कानून के पहुँच से बाहर होती है। हाथी देखेंगे तो आपको सरकारी इदारे याद आएंगे जो करोड़ों के बजट पे चल रहे हैं, और कछुआ देखेंगे तो आपको मुल्क की मईशत याद आएगी। बहुत सी चीज़ें हैं। इस्लामाबाद को हमने कल्चरल शहर कभी नहीं देखा, ना यहाँ कल्चर, हार्डी कल्चर का शहर ज़रूर है, कल्चर है। और इस शहर के करीब एक ऐसी हुनर का एक ऐसा इदारा कायम होना, मेहरगढ़, वो हमारे लिए तो बात से हैरत है। खुशी इसलिए होती है कि ये डॉक्टर फौजिया का बहुत पुराना एक ख्वाब है। इस ख्वाब को हमने कई बार पूरा होते हुए देखा, फिर उसके बाद ख्वाब की तरह ही गायब होते हुए देखा, लेकिन मुझे ये यकीन था कि डॉक्टर फौजिया जो एक तालीम याफ्ता हुनरमंद शख्सियत हैं, ये अपना हुनर दूसरों को देना भी जानती हैं, उनको तरीका पता है, ये पीछा नहीं छोड़ेंगी। और मैं एडमिट करता हूँ कि हम जैसे लोग कुछ पीछे हो गए इसमें, हमारे जो पॉलिटिकल, माशरती, समाजी हालात हैं उनकी वजह से। लेकिन एक लड़की होने की हैसियत इसने साबित किया, जो आज का हम देख रहे हैं जेंडर का प्रॉब्लम, ये डॉक्टर फौजिया ने, और इन जैसी बहुत सी हमारे यहाँ हसीन नज़र यहाँ अभी मुझे नज़र आ रही थी, असलम, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और लेकिन जो आर्ट इनको आता है सिखलाने का, ट्रांसफ़र करने का, ये मैं इनको दाद देता हूँ। डॉक्टर यहाँ पर कामरान साहब बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो
मैं ये समझता था कि वक्त के साथ मरा नहीं करते, ख्वाब देखने चाहिए, हर एक को देखने चाहिए, और जब ख्वाब की तामीर हो तो फिर आपको मंजिल में नोट किया होगा ड्रामा करने के लिए। दो ही हाल हैं, एक लियाकत हाल है और एक असम्बली हाल है। दोनों में चाहते थे, हमारी ख्वाहिश थी 71 से हम यहाँ पर आए, 71 से हम कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सिनेमा हॉल तो एक दो थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। तफरीह कल्चर मेरा ख्याल पैदा ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ कंक्रीट की पैदावार होती है, कंक्रीट की बिल्डिंग्स देखेंगे, प्लाजे देखेंगे। कल्चर इन सबको तोड़ता है, ठोस और सख्ती को नरमी में तब्दील करें, वो नहीं थी। हम इंतज़ार में रहे, नहीं हुई। लेकिन ये जब मेहरगढ़ का सुना कि इस्लामाबाद ना सही उसके करीब, तो कल्चर और ऐसा लाइव कल्चर जो हमें नज़र आ रहा है वो करीब पहुंचा, इसका मतलब है कि तब्दीली आने वाली है। तब्दीली वैसे हमारे यहाँ अक्सर आती रहती है, हमारे सरबराह तब्दील होते रहते हैं, सियासतदान तब्दील होते रहते हैं, सियासी हालत तब्दील नहीं होती, निज़ाम तब्दील नहीं होता, लेकिन हो जाएगा ये भी। मेरे अक्सर जो दोस्त हैं वो ये जानने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं इस्लामाबाद में, अब वो कतराते हैं मिलने से, प्रॉब्लम होती भी, अफसर बन जाए तो फिर कुछ वो आपको ख्याल भी रखना पड़ता है। लेकिन अक्सर मैं उनसे ये कहता रहता हूँ कि आप जिस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो उसमें वो एक सरगम का मुझे शेर याद आ गया कि शोर अवाम का यहाँ कहाँ उस पर असर करता है, बंद कमरों में यहाँ वो तो बसर करता है, कहाँ की गुर्बत कहाँ की गलाजत वो क्या जाने, मेरा लीडर तो जहाज़ों में सफ़र करता है। वो बात ठीक है, वो आप जिस अंदाज में लाइफ बसर करते हैं उसमें ये ख्याल है, लेकिन हैरत भी हुई कि इसमें ऐसी कौन सी खूबी देखी प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन बहरहाल ये अपना ख्याल कल्चर जो है और तख्लीक जो है वो लोगों को ख्वाब देखना सिखाती है, और मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हमारी यूथ जो है वो मुख्तलिफ ख्वाब देखे और बहुत से ख्वाब देखे, और पुरानी रविशों को तोड़ने के ख्वाब देखे और नई रविशें डालने के ख्वाब देखे। क्यों जी?